उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। दिलीप दोषनाज, तू तो करण जौहर का चमचा है। मुंबई मुझे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लगने लगी है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ना इधर का ना उधर का। किसान आंदोलन कर रहे लोग, वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, वो किसान नहीं है। ये बिगड़े हुए बोल है बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कंगना रनावत के। और ये किस पार्टी की एजेंट बनी हुई है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और सभी के मन में जो इस देश की हकीकत जानते हैं उनके मन में सवाल है कि क्या भाजपा के अंगना में है कंगना। नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज जाधव आप सबका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है वो दिन पे दिन ऐतिहासिक बन रहा है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो सरकार का रवैया है वो अभी भी वही का वही है। अपने घमंड से सरकार तस से मस नहीं हो रही है। घमंड की जीद सरकार नहीं छोड़ रही है और उसके साथ साथ सत्य की जीद किसान नहीं छोड़ रहे हैं। 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद लग रहा था कि किसान आंदोलन टूट जाएगा, डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत के आंसू और उसके बाद राकेश टिकैत जी जिस प्रकार से उभरे हुए नेता नजर आ रहे हैं वो मोदी जी और उनके सरकार पर हावी नजर आ रहे हैं। पंचायत पर पंचायत हो रही है। फिलहाल हम बड़ौद तहसील में हैं और आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वहाँ पंचायत चल रही है और जगह जो है कहीं दूर दूर तक पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। और जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर लोगों की भीड़, जो किसान हैं आसपास के, उनकी भीड़ नजर आएगी और यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं। और ये महापंचायत कहीं मोदी और उनके सरकार की पंचायत न कर दे, यही सबसे बड़ा सवाल है। और जिस प्रकार से रिहाना जी ने ट्वीट किया, जो इंटरनेशनल सिंगर है, पॉप सिंगर है, उसके साथ साथ ग्रेटा थुनबर्ग, एक छोटी सी उम्र में उन्होंने धरती के लिए, पानी के लिए, वायु के लिए, हवा के लिए अपनी जीवनी, अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। और इस चीज का वो समर्थन करती है जो लोग धरती से, पेड़ पौधों से मोहब्बत करते हैं। और किसान जो है वो तो अन्नदाता है, फिर उसके समर्थन में क्यों ना आएगी ग्रेटा थुनबर्ग, यही सबसे बड़ा सवाल है। जब रिहाना जी ने ट्वीट किया, ग्रेटा थुनबर्ग जी ने ट्वीट किया, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनकी आत्मा जागरूक हो गई कि देखो हमारे देश में ये चल रहा है, जैसे मानो इन्हें कुछ पता ही नहीं था। विदेशी सेलिब्रिटी लोग, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी लोग जो इस देश सदस्य नहीं है या इस देश के नागरिक नहीं है, उन्हें पता है कि देश में क्या चल रहा है, तो इन लोगों को कैसे पता नहीं चला। और अजय देवगन जी ने तो ट्वीट किया कि फेक प्रोपेगेंडा में किसान न फंसे। उसके साथ साथ अक्षय कुमार जी ने कहा कि जो हमारी अच्छाई के लिए हो रहा है उसको हमने स्वीकृति देनी चाहिए। क्या अक्षय कुमार जी इन 3 कानूनों के बारे में कुछ जानते हैं? लेकिन सलमान खान जी को जब यह सवाल पूछा गया कि आप किसान आंदोलन पर क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि सही चीज होनी चाहिए। यानी उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन खुले तौर पे उन्होंने भारत सरकार का भी समर्थन नहीं किया। उन्होंने खुद को न्यूट्रल रखा। जब रिहाना जी का ट्वीट आया, उस पर ट्वीट करते हुए सचिन तेंदुलकर जी ने कहा कि भारत के लोग अपनी जो समस्या है वो समस्याएं सुलझाना जानते हैं, बाहर के लोग दर्शक बन के रहे तो अच्छा होगा। अब सचिन तेंदुलकर जी, भारत रत्न जिन्हें मिला है, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया है कि नहीं किया है, इसका जवाब तो आपको अब मैं दे नहीं सकता, ये आपको पता होना चाहिए। और शरद पवार जी ने सचिन तेंदुलकर जी को सलाह दी कि वो अन्य क्षेत्रों के बारे में जब बात करते हैं तो वो संभल कर बात करें। और उसके साथ साथ रोहित शर्मा जी ने ट्वीट किया, जो हमारे देश के किसान हैं वो इस देश की बुनियाद है, वो इस देश को खड़ा करते हैं। उन्होंने किसानों का समर्थन किया। और रोहित शर्मा जी के इस ट्वीट के बाद जवाब देते हुए कंगना रनावत जी ने कहा कि ये जो क्रिकेटर लोग हैं ये धोबी के कुत्ते की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर का न उधर का, इस प्रकार के तेवर मैडम कंगना जी दिखा रही है। वो किसकी एजेंट बनी हुई है, वो किसका समर्थन कर रही है, ये
साफ तौर पे दिख रहा है। यदि कोई राजनेता होता तो जो डॉग का फीमेल होता है तो शायद वो लफ्ज वो आपके लिए इस्तेमाल करता, लेकिन रोहित शर्मा जी ओहदे से क्रिकेटर है, संवेदनशील तौर पे उन्होंने अपनी बात रखी है। शत्रुघ्न सिन्हा जी से पूछा गया कि इस प्रकार के ट्वीट सेलिब्रिटी लोग क्यों कर रहे हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो इस पर जवाब देते हुए शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा कि ये सेलिब्रिटी लोग जो है, क्रिकेटर लोग जो है, अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए पॉपुलर लोग जो है वो डर रहे हैं। तो वह किससे डर रहे हैं ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जो हमारे लोकतंत्र में एक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार को दबाया जा रहा है, कुचलाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दिन पे दिन किसान आंदोलन को दबाने की, कुचलाने की जो कोशिश सरकार की ओर से हुई, कीले लगवाए गए रास्ते में, कंटीली तारें लगवाई गई, उसके साथ साथ सीमेंट की दीवारें बनवाई गई, लेकिन तब भी किसान अपनी सत्य की जो जीत है उस जीत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और घमंड में डूबी हुई, अहंकार में डूबी हुई सरकार भी अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर शरद पवार जी को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कुछ लोग किसान कानून पर क्यों यूं टर्न ले रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात कही कि नई कम्युनिटी इस राष्ट्र के भीतर जन्म ले रही है और वो कम्युनिटी है आंदोलन जीवी। वाह मोदी जी, क्या सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने। आंदोलन जीवी का अर्थ होता है आंदोलन को जीने वाले लोग, आंदोलन को जागने वाले लोग, उसे जागरूक रखने वाले लोग, सही समस्या को जानने वाले लोग, उसके लिए संघर्ष करने वाले लोग। तो सही पहचाना आपने, आंदोलन जीवी तो है। योगेंद्र यादव जी, राकेश टिकैत जी और जितने अन्य किसान नेता हैं वो सभी लोग आंदोलन जीवी हैं। और आंदोलन भोगी कौन है? जो लोग खुद के स्वार्थ के लिए, खुद को एक पोजीशन पर बिठाने के लिए आंदोलन करते हैं, सत्ता के लिए आंदोलन करते हैं, वो लोग आंदोलन भोगी होते हैं। और राम मंदिर का जो मुद्दा है, जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को इस राष्ट्र ने सत्ता सौंपी, क्या वो लोग आंदोलन भोगी नहीं है? इसका जवाब आपको देना होगा। और जब कुछ समस्याओं के लिए आंदोलन भी नहीं करना पड़ता तब भी कुछ लोग आंदोलन करते हैं, वो लोग आंदोलन रोगी होते हैं। तो जो किसान नेता है और जो किसान है वो आंदोलन जीवी है, ना तो वो आंदोलन भोगी है, ना तो वो आंदोलन रोगी है। और इस देश की जो नींव डाली गई वो आंदोलन जीवियों ने ही तो डाली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की वजह से ही भारत को स्वतंत्रता मिली। हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि उस आंदोलन में मुस्लिम लीग जो आज की स्थिति में पाकिस्तान में है और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। उन लोगों के बारे में क्या कहना, मुझे लगता है उन लोगों के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और कंगना रनावत जी, मैडम कंगना जी, बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया है बॉलीवुड में। ये सही है कि वो उन्होंने साइड एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में एंट्री की, उसके बाद बेहतरीन फिल्में की। जिस प्रकार की वो कलाकार है, अदाकारा है, उनका सम्मान है, बेहतरीन एक्ट्रेस है वो। लेकिन जब सामाजिक मुद्दों पर वो बात करती है तो वहां पर वो सीधे तौर पे गलत है। मैडम कंगना जी, आप गलत हो, आपने इस प्रकार की भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री का सीधे तौर पे नाम ले रही हो, ये गलत है। आपने उन लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और किसान आंदोलन के बारे में जो आप कह रही है वो भी सीधे तौर पे, साफ तौर पे गलत है। और उसके साथ साथ जब एक महिला, एक बुजुर्ग महिला किसान आंदोलन में आई थी तो आप उस वक्त आपने ये कहा था कि ये महिला तो मुझे शाहीन बाग में दिखी थी। और उसके बाद जब एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई आपके और दिलीप दोषनाथ जी के बीच, जो एक पंजाबी कलाकार है दिलीप दोषनाथ जी, बेहतरीन कलाकार है, वो कंट्रोवर्सी और जिस प्रकार की भाषा आपने उनके खिलाफ इस्तेमाल की वो साफ तौर पे गलत है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या इतनी समझ आपको नहीं है
किस प्रकार की भाषा हमें इस्तेमाल करनी है। और रोहित शर्मा जी को उनके ट्वीट के बारे में आपने धोबी का कुत्ता जो कमेंट की, उस कमेंट पे यदि कोई राजनेता होता तो फिर क्या कहता, इस पर भी आपने सोचना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका सब लोग समर्थन करो, और जो 3 कानून बनाए गए हैं वो जरूर मोदी जी और उनकी सरकार वापस लेंगी, यही आशा करता हूं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक शानदार विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।